नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है बड़ी खबरों का और बड़ी खबर में बात करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के अंदर डॉक्टर मंगल सेन सभागार में विभिन्न राज्य स्तरीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। सीएम ने 2000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 96 परियोजनाओं का उद्घाटन और 73 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें तो रोहतक के लिए 2 प्रोजेक्टों को शामिल भी किया गया है और राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। आज के इस एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर, ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हम लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी 22 जिलों से आज अधिकारीगण, नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, जनता के सभी प्रियजन जुड़े हैं। आज ये 5वां कार्यक्रम जिसमें बताया गया लगभग 175 के आसपास योजनाएं, ये आज शिलान्यास उद्घाटन इसका हुआ है पूरे प्रदेश में सभी 22 जिलों में। और 2000 करोड़ रुपए से ऊपर 2038 करोड़ रुपए की ये सब परियोजनाएं और इसके अंदर ये सब हुई है। जैसा हम जानते हैं, किसी भी देश या प्रदेश, उसका जो विकास का एकमात्र, मैं कह सकता हूं, अगर कोई एक फैक्टर होता है तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतना ही उस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहां उद्योग आएगा, निवेशकों की वो पसंद बनेगी, रोजगार अधिक मिलेंगे और हमारा जो आर्थिक आदान प्रदान, आर्थिक गतिविधियां वो और आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से ये एक विकास की कहानी सीधी सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। 2015 में ही हमने आते ही घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और अभी पिछले बार के बजट में हमने घोषणा की थी कि हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल होगा। तो ये योजनाएं, इस पर हम काम कर रहे हैं। घोषणाएं सब पूरी हो चुकी हैं मेडिकल कॉलेजेस की। अब उनके शिलान्यास और उद्घाटन, इस प्रकार से सब काम चल रहे हैं। और जब सभी मेडिकल कॉलेज हमारे तैयार होंगे, लगभग 3000 डॉक्टर्स, इनको एडमिशन एमबीबीएस का ये मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूं एक अच्छी संख्या में डॉक्टर्स की उसके बाद ये होनी शुरू हो जाएगी। आज जो डॉक्टर्स की कमी जगह जगह दिखाई देती है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। जहां तक शिक्षा का विषय है, कॉलेजेस का मैपिंग कराने के बाद हमें जहां जहां 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज नहीं है, वहां चाहे कोएड का कॉलेज अथवा महिला कॉलेज, इसको हमने खोला है। पिछले 8 साल में लगभग 72 कॉलेज ऐसे नए शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं, जिसमें आधे से अधिक महिलाओं के, छात्राओं के जो कॉलेज हैं वो हमने खोले हैं। तो इसका भी हम लगभग पूर्ण कर चुके हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी में कोई नहीं कॉलेज अवश्य है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां सरकारी कॉलेज ना होकर के शायद प्राइवेट कॉलेज होगा, वहां भी जो गरीब छात्र छात्राएं हैं, खास करके 1,80,000 रुपए की आय से नीचे के जितने विद्यार्थी हैं, उन सब की फीस सरकारी है तो फ्री होगी। प्राइवेट अगर कोई फीस लेते हैं तो उसको हम सरकार की ओर से रियम्बर्स करेंगे, ताकि ऐसे गरीब विद्यार्थियों को कोई फीस अपने पास से न देनी पड़े। ऐसा हम कर रहे हैं। जहां तक स्कूली शिक्षा है, इसमें भी सुधार किया जा रहा है। स्कूलों का यानी शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल ये हम खोलने जा रहे हैं। लगभग 138 ऐसे स्कूल खुल चुके हैं। इस साल का 500 नए स्कूल खोलने का, संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का ये हमारा टारगेट है। जहां तक घर में सुविधाएं, जैसा हम देखते हैं रसोई के अंदर गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री जी के योजना अनुसार हर रसोई में ये गैस का कनेक्शन हरियाणा में पहुंच चुका है। आज एक भी रसोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर गैस का कनेक्शन न हो, चाहे वो शहर है, गांव है, दूर दराज का एरिया, वहां भी। ऐसे ही दूसरा विषय, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने नल से जल हर रसोई में पहुंचाने का जो काम आह्वान किया था, इसके अंतर्गत भी जल जीवन योजना में हर घर में, गांव में, शहर में रसोई के अंदर नल पहुंच चुका है। उसकी आवश्यकताएं पानी की क्योंकि बढ़ी हैं,
इसलिए पानी की आवश्यकता पहले जितनी थी उसको, क्योंकि वहां हर घर में अब चूंकि शौचालय भी हो गया है, सीवरेज भी गांव-गांव में डल रहे हैं, उस पानी की मात्रा को बढ़ाने का भी हमने संकल्प लिया है। इस वर्ष शहरों में भी पानी की जो आवश्यकता बढ़ी है उसको भी पूरा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो पहले कहीं 50 लीटर 55 लीटर पानी हर व्यक्ति के लिए दिया जाता था, वो मांग के हिसाब से 135 लीटर जो होने की यानी एक आवश्यकता है, उसको धीरे धीरे उसको भी हम पूरा करेंगे। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में 24 घंटे बिजली मिले, इस पर हमने जो मेरा गांव जगमग गांव योजना चलाई थी, आज मुझे खुशी है बताते हुए कि 80% गांवों में, लगभग 6500 गांव में से 5600-5700 गांव के अंदर और हमारी जो बिजली है 24 घंटे पहुंच रही है। केवल मात्र 1000 के आसपास गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत शीघ्र हम जो है 24 घंटे बिजली पहुंचाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी उसको भी दूर करेंगे। जहां कहीं लोगों को बिल भरने की आदत नहीं है, उनसे भी निवेदन करेंगे कि उसकी डिफॉल्ट अमाउंट है उसको खत्म करें, मीटर जो है घर से बाहर लगाएं। तो इन सारी बातों को पूरा करने के बाद आने वाले समय में 100% गांव 24 घंटे बिजली देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। तो मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ी चीज हमने की है। जहां तक उद्योग का विषय है, बड़े उद्योग निवेशक हरियाणा में बहुत आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि हरियाणा इज देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट। यानी आज दिल्ली के आसपास का, एयरपोर्ट के आसपास का ये हमको लाभ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमको लाभ है, दिल्ली के चारों तरफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। देश और दुनिया का जो इन्वेस्टर है वो हरियाणा में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बड़े बड़े उद्योग ये सारे आ रहे हैं। जैसा आपने पीछे देखा कि मारुति को भी जब विस्तार की अपनी आवश्यकता महसूस हुई तो किसी और प्रदेश में न जाकर के हरियाणा में ही खरखोदा में 800 एकड़ का प्लॉट उन्होंने लेकर के अपना तीसरा प्लांट जो है खरखोदा में लगाने की बात कही है, जिसमें 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए उद्योग के नाते हर छोटे बड़े क्षेत्र में एमएसएमई, छोटा उद्योग, देश भर में आह्वान हुआ है एक जिला एक उत्पाद। हमने उसको आगे बढ़ाते हुए एक ब्लॉक एक उत्पाद, यहां तक योजना बनाई है। निर्यात, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सब प्रदेशों को निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि ये भी देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारा देश $5 ट्रिलियन के क्लब में ये शामिल हो। बहुत से कम देश हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, 5 ट्रिलियन, 4 या 5 देश ऐसे हैं जिनकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर भारतवर्ष कैसे शामिल हो इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा उसमें अपने योगदान को और आगे बढ़ाएगा। अभी तक हमारा जो निर्यात है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है। अगले वर्ष में इसको डबल कैसे किया जाए, सरकार के सभी विभाग इसके लिए लगे हैं। हमने एक फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट भी इसके लिए बना दिया जो इन चीजों की चिंता करेगा। 90 के 90 हलकों में सड़कों का जो नेटवर्क है ये बहुत मजबूत हो रहा है। नेशनल हाईवे ये भी इस समय पूरे प्रदेश में योजना के अंदर 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे ये मंजूर हुए, 7 उसमें पूरे हो गए हैं और शेष पर काम चल रहा है। इनके कंप्लीट होते ही प्रदेश का हर जिला किसी न किसी नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा होगा। ये उसका एक बहुत बड़ा विषय योगदान आएगा कि हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार नाम का ये जो गुण है ये बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, वर्षों से घुसा हुआ है। हमने अपने सरकार में आने के बाद बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से इससे हमें छुटकारा मिल सके, चाहे वो ट्रांसफर का उद्योग है, चाहे वो सीएलयू का उद्योग है, भर्तियों का उद्योग है। लेकिन इंजीनियरिंग के कामों में भी कहीं ना कहीं ये साठगांठ ये चलती है। जो हमारे निर्माण के काम होते हैं उसमें चाहे कंट्रैक्टर हैं, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे जनता के और लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। हमने एक इंजीनियरिंग का एक पोर्टल बनाया है, इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। आगे से जितने भी कंट्रैक्टर हैं वो कंट्रैक्ट लेने में उसका उपयोग करेंगे ताकि सब चीजें पारदर्शी हो जाए। किसी को भी कंट्रैक्ट लेने में कहीं इधर उधर किसी अधिकारी के या किसी और व्यक्ति के चक्कर न काटने पड़े, उसको सीधा पारदर्शी तरीके से, चाहे उसके आईएम भी भरनी होगी, चाहे उसमें उसका कोटेशन भरनी होगी, कितने का उसका मानो टेंडर है, और पारदर्शी तरीके से उसको मिलेगा। पूरी स्पेसिफिकेशन उसके अंदर भरी जाएंगी। एक हमने किया
आपको बताएं कि हरियाणा के मनोहर सौगात के अंदर 2010 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ये सौगात जो है वो दी गई है। 169 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम मनोहर लाल जो है वो करते हुए नजर आए। डॉक्टर मंगल सेन सभागार में कार्यक्रम का ये पूरा आयोजन रखा गया था। करनाल जिले को 343 करोड़ की 16 परियोजनाएं मिलती हुई नजर आईं। कैथल की अगर बात की जाए तो 89.72 करोड़ की परियोजनाएं मिली। भिवानी जिले को भी 10 करोड़ 86 लाख रुपए की सौगात जो है वो मिलती नजर आई। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 26 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया गया है। 6 लेन करनाल और मेरठ सड़क का उद्घाटन जो है वो होता हुआ नजर आएगा। चरखी दादरी में नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया। फतेहाबाद की बात की जाए तो 200 बेड के सिविल अस्पतालों का शिलान्यास हुआ है। फतेहाबाद में नए बस स्टैंड का भी उद्घाटन किया गया। हिसार में 4 सब स्टेशनों का शिलान्यास होता हुआ नजर आया। जिंद में सिंचाई विभाग के कई प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया गया। पंचकुला, नूह, पलवल, कैथल में वर्चुअल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। आपको बताएं सीएम मनोहर लाल की बड़ी बातें क्या रही। उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। आगे बढ़ते हरियाणा को विकसित करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से देश और प्रदेश की स्थिति जो है वो मजबूत होती हुई नजर आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होती हुई नजर आने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्राथमिकता देती हुई गवर्नमेंट नजर आएगी। कोविड के चलते विकास के कार्य जो हैं वो रुकते हुए नजर आए थे। कोरोना के बाद 10 प्रगति रैलियां जो है वो की गई हैं। ये तमाम बड़ी बातें आपको सीएम मनोहर लाल की बता रहे हैं। उद्घाटन और शिलान्यास का ये 5वां राज्य स्तरीय कार्यक्रम था। अब तक 766 परियोजनाओं की सौगात जो है वो दी जा चुकी है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। जो डॉक्टरों की कमी है उसको लेकर भी कार्य किया जा रहा है। 8 साल के अंदर 72 कॉलेज खोलने की बात कही गई है। ग्रामीण इलाकों में 100 बेड के अस्पतालों को मंजूरी मिलती नजर आई। शिक्षक दिवस के मौके पर गुरुजनों को नमन किया है। 766 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो चुका है। हर घर नल जल योजना पर काम लगातार जारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। 80% गांव में बिजली पहुंच रही है। जगमग योजना के तहत बिजली गवर्नमेंट जो है वो पहुंचाती नजर आ रही। सीएम मनोहर लाल की ये बड़ी बातें आपको बता रहे थे, जहां पर जल नल से लेकर बिजली व्यवस्था तक हर एक वादा पूरा किया जा रहा है और जो विकास की गति है वो लगातार हरियाणा में देखने को मिल रही है।
तो वहीं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंदर 2000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है और इसी अवसर पर यमुनानगर के अंदर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि एक समय यह हुआ करता था जब मुख्यमंत्री 25 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का उद्घाटन किया करते थे और अब विकास इतनी तेजी से लगातार बढ़ रहा है कि मुख्यमंत्री के पास 25 करोड़ के विकास कार्य के लिए वक्त ही नहीं है और इस तरह से ऑनलाइन इसका उद्घाटन करवाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विभिन्न जिलों के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है और साथ ही यमुनानगर में भी बस स्टैंड, आईटीआई सहित कई कार्य जो है इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। आज 2000 करोड़ से ज्यादा के उद्घाटन 2038 करोड़ के उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं और जिस प्रकार से विकास हो रहा, मुझे याद है जब हम विधायक थे तो तब 25 लाख का जो भी प्रोजेक्ट होता था उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री करते थे 2000 में। लेकिन आज मैं समझता हूं कि अगर 25 करोड़ का भी कोई उद्घाटन है तो शायद मुख्यमंत्री जी के पास उसके लिए समय नहीं है और उसको वो ऑनलाइन। तो वहीं पर फतेहाबाद के अंदर सीएम मनोहर लाल ने 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है और सीएम ने फतेहाबाद के करीब 20 करोड़ की लागत से बने बस स्टैंड का भी उद्घाटन किया। साथ ही 234 करोड़ से बनने वाले 200 बेड के नागरिक अस्पताल का भी शिलान्यास किया जा चुका है और आपको बताएं कि इसके अलावा 7 अन्य प्रोजेक्टों का उद्घाटन और 18 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। तो वहीं पर करनाल के अंदर आयोजित कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के अंदर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात दी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चरखी दादरी में 72 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले लघु सचिवालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया गया। चरखी दादरी में शिलान्यास से कार्यक्रम के अंदर दादरी विधायक सोमवीर सांगवान और बारना विधायक नैना चौटाला मौजूद रहे और इसी अवसर पर दादरी विधायक सोमवीर सांगवान ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें कुछ परियोजनाओं को आधारशिला रखी गई है और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया जो प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा। और विधायक नैना चौटाला ने यह बताया कि दादरी जिले में बनने वाले लघु सचिवालय परिसर में अपने आप में एक ऐतिहासिक परिसर होगा और इसमें ग्रीन बिल्डिंग के नाम से इसको जाना जाएगा। विधायक नैना चौटाला ने यह भी बताया कि दादरी के नए लघु सचिवालय परिसर पर दादरी के लोगों को बेहतर सेवाओं के साथ साथ भीड़भाड़ से भी निजात मिलती नजर आएगी। जनता से जुड़े हुए सभी जो है इसमें दो ही है, बाल्डा और दादरी। तो ये मेन स्टेशन जो है वो दादरी है, तो यहाँ जो कुछ बनेगा वो बाल्डा को भी मिलेगा और दादरी को भी मिलेगा। तो ये जो बिल्डिंग बन रही है सेक्रेटेरिएट की, ये पूरे हरियाणा में पहली ग्रीन बिल्डिंग के नाम से है, जहाँ लाइट्स नहीं होंगी, मतलब ग्रीन बिल्डिंग के नाम से है। मतलब डे टाइम में लाइट्स वगैरह सारा कुछ, इसमें शायद बिजली का ऐसा प्रावधान नहीं है कुछ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लगभग 2000 करोड़ की सौगात, कुछ आधारशिला, कुछ उद्घाटन करे हैं। ये हरियाणा प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और उसी के अनुरूप हमारे दादरी में भी सेक्रेटेरिएट जो पिछले काफी दिनों से माननीय मनोहर लाल जी ने जिला बनाया था, उसमें सेक्रेटेरिएट की जो जरूरत थी 72 करोड़ का प्रोजेक्ट की जो आधारशिला रखी है। आने वाले टाइम में तो हमारे सभी ऑफिसर्स, सभी दफ्तर इकट्ठे उसी के अंदर। तो वहीं पर सीएम मनोहर लाल ने लघु सचिवालय के अंदर कुरुक्षेत्र की 2 बड़ी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और एक बड़ी परियोजना का शिलान्यास किया। इन तीनों परियोजनाओं को लेकर 23 करोड़ 8 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं और इसी मौके पर एडीसी अखिल और एसडीएम आदित्य के साथ अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर के अंदर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाली करीब 175 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और बताया यह भी जा रहा है कि करनाल से सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि हरियाणा देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है जहां लोगों को ग्राम योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही। हालांकि इस पूरे मौके पर बवानी खेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि ने कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर बिना भेदभाव की जा रही हैं और विकास कार्य लगातार किया जा रहा है। वहीं पर 9.5 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास कर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में 170 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने वाली है। और उसमें हम आज भिवानी की बात करें, भिवानी में भी 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। और भिवानी में मैं अपने बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, उसमें सबसे ज्यादा 9.5 करोड़ का जो है परियोजना है जल निकास व्यवस्था जो है गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए वो शुरू। तो वहीं पर जिंद के अंदर सीएम मनोहर लाल ने 91 करोड़ 28 लाख रुपए की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है और इसी कार्यक्रम के अंदर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत हासिल करते हुए नजर आए। वहीं जिंद के विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिठा और जुलाना के विधायक अमरजीत डांडा सहित जिंद के डीसी डॉक्टर मनोज कुमार उपस्थित रहे और जानकारी के मुताबिक जिंद लघु सचिवालय के अंदर ईवीएम को लेकर भी वेयर हाउस निर्माण के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए तय किए गए हैं। लगभग 70 करोड़ की सौगात जींद जिले को दी गई है। पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में 2000 करोड़ से भी ऊपर की सौगात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य है जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, उसके लिए पूरी हरियाणा सरकार की हम धन्यवाद भी करते हैं। मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और जींद जिले के लोगों की तरफ से भी विशेष रूप से हमारे विधायक जी दोनों कृष्णलाल मिड्डा जी, अमरजीत जी खड़े हैं, ये भी इनकी तरफ से भी सबका बहुत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।